नमस्कार। आज जो है प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रतिशत का मतलब जो होता है 100 में कितना। जैसे मान लीजिए कह देता है कि 15% है, तो मतलब जो है ना 15/100। 100 में 15वां भाग, 15 भाग, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। अब जो है क्वेश्चन बना के इसको सीखना है कैसे बनेगा। 200 का कह रहा है 15% कितना होगा, तो 200 को जो है 200 लिखेंगे और 15 को जो है 15 लिखेंगे। ये प्रतिशत जो है नीचे में 100 आ जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 15 दूना 30 जो है, ये जो है 2 कह रहा है एक वस्तु 400 की है, 10% बढ़ने पर नई कीमत क्या हो। अब 400 रुपया का है, 400 रुपया लिख लेंगे, 400 लिख लेंगे। उसमें जो है 10% बढ़ा है, तो 10% को जो है ना निकाल लेते हैं। 10% का मतलब होता है 100/10, 10/100। यहाँ जो है इसको इससे काट देंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो है। 4 को इससे गुना करेंगे, 10 से 4 को गुना करेंगे 40 आएगा। तो पहले 400 का था, अब 400 का 10% 40 का है, तो 400 प्लस 40 हो जाता है 440। यही जो है नया कीमत है। कह रहा है 500 में 20% की कमी हुई, तो क्या 500 में 20% का कमी कह रहा है तो 20 लिखेंगे। परसेंट कह रहा है तो 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 20 है, 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा। ये आंसर है। उसके बाद कह रहा 400 का 12% कितना होगा। 400 का 12% कितना होगा, तो 400 लिखेंगे। उसके बाद जो है 12 को लिखेंगे। परसेंट बोला है तो 100 नीचे लिखेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, बच्चों का 48 होता है। यही आंसर है। कह रहा है किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, तो संख्या क्या होगा। तो किसी संख्या कह रहा है तो मान लेते हैं संख्या x है। x बराबर x गुना 40/100, 40% बोल रहा है तो परसेंट का 100, इधर 120 कह रहा है, बराबर में 120 दे देंगे। अब जो है इसको काट देते हैं, 3 बार में कटेगा। इधर जो है कोना कोनी गुना होता है, तो x बराबर जो है 300 हो जाएगा। यही जो है संख्या है। कह रहा है एक वस्तु 900 की है, 10% की कमी हुई तो नई कीमत कितना। तब 900 का जो है 10% पहले निकालेंगे। दस परसेंट जो है 90 होता है। अब कह रहा है कीमत घटा है, कम हुआ है, तो 900 में जो है 90 को घटाएंगे तो 810 होता है। नया कीमत यही है। फिर कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि के बाद वह संख्या 480 हो जाए तो मूल संख्या कितना है। तो कह रहा, सबसे पहले समझेंगे कि 20% का वृद्धि हुआ, मतलब किसी संख्या का 100 रुपया दाम था तो उसका हो गया 120 रुपया। अब 120 रुपया का कीमत जो है दिया है, 120 रुपया परसेंटेज का कीमत दिया है 480 रुपया। अब जो है हमको निकालना है 100 का, तो 100 नीचे में लिखेंगे। अब जो है इससे इसको काट देंगे, बच्चों का 48 होता है। अब जो है इसको गुना कर देंगे तो 400 जो है कीमत आता है। यही